पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि उनकी यात्रा रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। क्या कारण है सर? आखिर यात्रा कैंसिल क्यों करना पड़ा? नीतीश कुमार 15 दिसंबर से निकलने वाले थे हाँ। यात्रा पर, महिला संवाद यात्रा पर। तो फिलहाल जो है इस यात्रा को टाल दी गई है। अब यह यात्रा करिश्मा कब से शुरू होगी, उसकी आधिकारिक रूप से अभी जानकारी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है जनवरी में। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि जनवरी से यात्रा शुरू होगी नीतीश कुमार की। तो जनवरी से यात्रा क्यों शुरू होगी उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। और चूंकि 15 दिसंबर से सीएम यात्रा पर निकलने वाले थे और 15 दिसंबर से खरमास का दिन शुरू हो जाता है। तो और खरमास को लेकर के जो बिहार में है, बिहार के राजनेताओं में एक धारणा रही है कि खरमास के दिन हाँ शुभ कार्य नहीं करते हैं। और जैसे मकर संक्रांति का जब दिन आता है तो एक यहाँ चूड़ा दही जो बोला नहीं सियासत है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और रामविलास पासवान के मतलब इस बड़ा आयोजन किया करते थे। लालू प्रसाद के यहाँ भी चूड़ा दही पे बड़ा आयोजन होता है। और कई बार जो है बिहार की जो सियासत है इसी चूड़ा दही में परवान भी चढ़ी है। सबकी नज़रें रहती हैं इस पर कि क्या कौन मतलब एक होने वाले हैं, कौन दूर होने वाले हैं। और इसी चूड़ा दही के बहाने जो है मतलब एक पार्टियां दूसरे पार्टियां से दूर, अलग, नज़दीक सब कुछ होता है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी गोटी सेट करते हैं, चुनावी गोटी जो सेट किया जाता है। और अगले साल चूँकि चुनाव भी होना है बिहार में, तो ये भी है। तो इसी में जो खबर आ रही है, मतलब आधिकारिक बात नहीं है, जो चर्चा हो रही है उसमें ये है करिश्मा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो उनके सलाहकार हैं उन लोगों ने कन्विंस किया कि 15 दिसंबर से यात्रा शुरू करेंगे तो ये अच्छा नहीं इसको माना जाएगा। हाँ, तो क्यों नहीं कुछ दिन आगे करके और ये किया जाए। तो अब ये मान सकते हैं कि जनवरी में तो यात्रा होगी ही, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि 14 जनवरी के बाद जो है नीतीश कुमार की यह यात्रा शुरू हो। और यह जो जिस यात्रा पर नीतीश कुमार निकलने वाले थे वह उनकी 15वीं यात्रा होती। मतलब इससे पहले सीएम जो है नीतीश कुमार वह 14 इस तरह की यात्रा पर जा चुके हैं, निकाल चुके हैं। अलग अलग यात्राओं के नाम, न्याय यात्रा, समर्थन यात्रा, अधिकार यात्रा, अलग अलग नाम हैं इन यात्राओं के। तो इस यात्रा का महिला संवाद यात्रा है। और महिला संवाद जब भी होता है तो बड़ी चर्चा में भी है यह यात्रा नहीं, जिसमें एक है कि जब महिलाओं से जब भी नीतीश कुमार का संवाद होता है तो बड़े फैसले लेते हैं। जैसे महिलाओं से संवाद के बाद ही उन्होंने शराबबंदी जैसे बड़े फैसले लिए थे, जिस पर अब तक नीतीश कुमार अडिग हैं। नहीं, कल क्या होगा नहीं जानते, लेकिन अभी तक तो अडिग हैं नीतीश कुमार। और दूसरी वजह यह थी इस यात्रा के चर्चा की कि इस पर एक बड़ी रकम खर्च होनी है, बहुत बड़ी राशि, 250 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च होनी है। तेजस्वी यादव भी काफी गर्म दिख रहे हैं, करोड़ों की जो राशि खर्च हो रही है उसको लेकर। उन्होंने कहा कि इतना करोड़ खर्च करना कितना जायज है। सुनने में आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यात्रा पे निकल रहे, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को यात्रा पे निकलना चाहिए, संवाद करना चाहिए। लेकिन ये कौन सा यात्रा है कि अपनी ही जनता से संवाद करने के लिए आप 200-250 करोड़ रुपए खर्च करोगे? हमने भी संवाद किए, लालू जी भी मुख्यमंत्री थे, संवाद करते थे, राबड़ी देवी जी के समय में भी संवाद होता था। लेकिन ये 250 करोड़ रुपए केवल संवाद यात्रा पर खर्च होगा? अपने ही जनता मालिकों से मिलने के लिए, बात करने के लिए 250 करोड़ रुपए? बिहार एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, लगातार मुख्यमंत्री तो अब भूल गए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, जब से एनडीए के साथ गए क्या? तो वो सरकार के पार्ट एंड पार्सल है, वो सरकार है, भारत सरकार है, अब दिलवाएं। बिल्कुल सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष हैं।
और उन्होंने कहा कि बिहार की जो जनता है और जो विपक्ष है वह इस बात को जानना चाहती है कि आखिर इतने जो है 250 करोड़ रुपए खर्च कहाँ होंगे। और उन्होंने खुशी जाहिर की, तो ये खुशी तंज वाली खुशी है, और कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि पटना में जो दीवार खड़ी कर दी गई है वो दीवार टूट जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद करने जा रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अगर नीतीश कुमार इस तरीके से संवाद करते तो अच्छा होता। मतलब उनका कहना है कि दीवार का मतलब ये है कि जनता के बीच जो है नीतीश कुमार को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। तेजस्वी का जितना मैं समझ रहा हूँ उनको कुछ लोग ही घेरे हुए हैं। खूब चर्चा होती है ना कि कुछ आईएएस अधिकारी, कुछ आईपीएस और चंद जो नेता हैं वही नीतीश कुमार को घुमाते फिराते हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार को जानते हैं, समझते हैं, करीब से जिन्होंने देखा है, उनका तो यही कहना है करिश्मा कि नीतीश कुमार को कोई घुमा नहीं सकता है। खैर जो भी हो, तेजस्वी यादव ने तो घेरा है और सवाल उठाया है, और सवाल जायज भी है। बड़ी बड़ी राशि हो गई ना यार, 250 करोड़ रुपए खर्च। तो वही कह रहे हैं कि बताइए कि आप कहाँ खर्च करेंगे इतने पैसे। और उन्होंने कहा कि देखिए मेरी माँ और मेरे पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और कभी भी इतने पैसे तो खर्च नहीं किए गए जनसंवाद पे। तो घेरा है उन्होंने संवाद यात्रा को लेकर, नीतीश कुमार की जो ये यात्रा है उसको लेकर के। खैर फिलहाल नीतीश कुमार की यात्रा तो टल गई है। अब आधिकारिक घोषणा अगर होगी, कोई नई तारीख आएगी तो हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे। सर, चिराग पासवान भी तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव की 9 सदस्यीय टीम का गठन किया है उन्होंने। सर, कौन कौन शामिल है इस टीम में? हाँ, सब पार्टी जुटे हुए हैं अपनी अपनी ढंग से तैयारी में। नहीं, हाँ, विधानसभा चुनाव को लेके अभी यात्रा की चर्चा कर ही रहे थे। तेजस्वी यादव भी यात्रा पे हैं ही नहीं, और बीजेपी भी अपने तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, उनके संगठन के चुनाव हो रहे हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है 15 से 30 दिसंबर के बीच में। अभी जो है भाजपा में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति का दौर चल रहा है। 2 दिन 3 दिन पहले मीटिंग भी बड़ी हुई है पटना में। तो खैर भाजपा तो वैसे भी कहा जाता है भाजपा के बारे में कि भाजपा के जो सांगठनिक काम होते हैं वो मतलब ऐसा नहीं कि चुनाव को देख करके लोग शुरू करते हैं। उनका अपना एक रूटीन है, उसके अनुसार चलते रहते हैं। और चुनाव का दौर आने वाला है तो स्वाभाविक है कि अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल भी रही होंगी। अब लोजपा की बात करते हैं, चिराग पासवान की बात करते हैं। तो चिराग पासवान भी तैयारी में लग गए हैं और एक बड़ी कमेटी उन्होंने बना दी है। जो चिराग पासवान ने जो कमेटी बनाई है उसका नाम समीक्षा कार्यान्वयन कमेटी उन्होंने नाम दिया है, और इसकी जिम्मेदारी समस्तीपुर की सांसद हैं, अशोक चौधरी की पुत्री हैं, शांभवी चौधरी को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। और इस टीम का नाम करिश्मा पूछ रही थी तो बता देते हैं जो टीम में शामिल किए गए हैं। शांभवी तो हैं ही, इसके अलावा अरविंद सिंह हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं, फिर पवन राज हैं, कोमल सिंह हैं, संजय सिंह हैं, सुरेंद्र विवेक हैं, अंशु प्रियंका हैं और मनीष सिंह इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। अच्छा, इस कमेटी के जिम्मे, इस कमेटी के पर जो है बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान ने दी है। और यही नहीं है, मतलब इस कमेटी का काम जो है होगा कि प्रत्याशियों को संभावना जो होती है कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं उनकी पार्टी से विधानसभा चुनाव में, तो उसकी खोज करना, उनको ट्रेंड करना। इसके अलावा जो आयोजन होंगे, मतलब जो सभा आयोजित की जाएगी चुनाव को लेकर के, उन सब से एक कोऑर्डिनेशन का काम यही कमेटी करेगी और जिला अध्यक्षों से कोऑर्डिनेट करेगी। तो बड़ी जिम्मेदारी वाली ये कमेटी होगी चिराग पासवान की पार्टी में। और सबसे बड़ी बात है कि अहम जिम्मेदारी शांभवी को उन्होंने दी है, क्योंकि इस कमेटी की इन्हीं के मतलब शांभवी चौधरी के नेतृत्व में ही यह कमेटी काम करेगी। तो बड़ा विश्वास जो है जताया है चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी पर। करिश्मा सर, जन सुराज का कहे तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, सीतामढ़ी का ये वीडियो बताया जा रहा है और पैसा बांटने का ये वीडियो है सीतामढ़ी से सामने आया है, जिसमें आचार संहिता के दौरान पैसे बांटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग जन सुराज के लोग हैं।
जो खबर आई है उसके मुताबिक सीतामढ़ी का डुमरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी और जिस कार से 1,52,000 रुपये बरामद किए गए हैं और कार पर जो है भारत सरकार लिखा हुआ था। हालांकि जो पकड़े गए हैं वो यही जा रहा है कि ये जनसुराज जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता हैं और चूंकि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव होना है, कल वोटिंग होनी है वहाँ पर, तो इसके लिए मतलब बड़ा एक इशू बनता जा रहा है उस क्षेत्र में, इस चुनाव में, कि आखिर इस पैसे को कहाँ खपाने की तैयारी थी, खपाने की तैयारी थी, रुपए बांटे जा रहे थे। बड़े आरोप जो हैं प्रशांत किशोर की पार्टी पर लग रहे हैं करिश्मा। और सबसे ये है कि 3-4 उम्मीदवार वहाँ पर मजबूत हैं, जैसे अभिषेक झा हो गए जो एनडीए के प्रत्याशी कह सकते हैं, जदयू के प्रत्याशी समर्थित है, वो हो गए। इसके बाद निर्दलीय में राकेश रोशन का नाम आ रहा है और भी कई 17-18 प्रत्याशी हैं वहाँ पर मैदान में, तो ये हो गए। फिर गोपी किशन हो गए जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो हो गए। विनायक गौतम हो गए जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं। तो इन लोगों में टक्कर है। अब कल तो वोटिंग होनी है, तब बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कह सकते। अब इंतजार करना होगा कि यहाँ की जनता किसको पसंद करती है। कल वोटिंग होगी, फिर 4 दिन बाद इसके नतीजे आएंगे। लेकिन एक बड़ा लांछन जो है प्रशांत किशोर की पार्टी पे लग गया है। सर, पप्पू यादव काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। फेसबुक लाइव आए हैं और उन पर ये आरोप लगाया गया कि वो अपने आप लोगों से धमकी दिलवा रहे थे, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव लाइव आए हैं और अपनी बातों को रखे हैं। क्या बोलेंगे सर इस पूरे प्रकरण पर? पूरे प्रकरण पे तो कल हम लोगों ने कार्यक्रम किया ही था, बताया ही था अपने दर्शकों से। खबर यही है कि जो लगातार पप्पू यादव को जो धमकियां मिल रही थी, तो उसमें आ रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से है। लेकिन जो पूर्णिया की पुलिस ने खुलासा किया वो वाकई में अचंभित करने वाला है, हैरान करने वाला है, जिसमें कहा गया कि जो पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, सुरक्षा लेने के लिए, कि पप्पू यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल जाए, इसके लिए एक साजिश रची। और जो आरोपी पकड़ा गया आरा से, राम बाबू राय, उसके बारे में पुलिस ने उसके हवाले से कहा है, पूछताछ में पुलिस को उसने बताया है कि इसके लिए 2 लाख रुपए की डील हुई थी। और जैसे ही पुलिस ने यह खुलासा किया, इसके बाद पप्पू यादव का भी बाद में बयान आया था, वो भी हम अलग कार्यक्रम में बता ही दिए थे अपने दर्शकों से कि पप्पू यादव का क्या कहना है। अब जो फेसबुक लाइव आए हैं पप्पू यादव, उसमें वह यही कह रहे हैं कि अगर यह बात सच साबित हो गई तो वह जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब जो सांसद हैं, अभी पद तो वही ना है, पार्टी तो उनकी खत्म हो गई, कांग्रेस में विलय हो गए, उनकी पार्टी विलय कर गई थी, तो पद तो अब सांसदे वाला है ना, कि और कोई पद है, तो सांसद से इस्तीफा दे देंगे। वैसे पप्पू यादव जो कहते हैं सो करते हैं, नहीं तो अब पुलिस भी जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, तब देखते हैं कि पप्पू यादव क्या करते हैं। लेकिन पप्पू यादव का है जो कहते हैं सो करते हैं। अब कह रहे हैं पप्पू यादव, ये भी है कि सीबीआई का जांच हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे जो है बात नहीं, अब जनता तो यही जानना चाहती है, बिहार की जनता, देश की जनता, पूर्णिया की जनता, कि वाकई में पप्पू यादव और या उनके समर्थक साजिश कर रहे थे, या जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि किसी के इशारे पे इस तरीके से पुलिस कर रही है। तो सच सामने आ जाए, नहीं सच सामने आएगा तो पप्पू यादव तो जो कहते हैं सो करते हैं। अब देखते हैं, कह तो दिए हैं बड़ी बात कि पद से इस्तीफा दे देंगे। और आपको हिम्मत है तो कॉल डिटेल निकालिए, दोनों वीडियो लाइए, और प्लीज मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया एसपी साहब से, आप पार्टी ना बनिए। आग्रह है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे सरकार से लड़ने में कोई गुरेज नहीं है, ना डर है। डीजी साहब प्लीज किसी की जिंदगी को इस तरह मजाक मत बनाइए, और किसी के लाइफ के साथ मजाक मत कीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, या तो सरकार, आप, मैं गलत हूं तो मैं रिजाइन करने को कल तैयार हूं, और यदि आप गलत हैं, वीडियो नहीं है, कॉल डिटेल नहीं देते हैं, और इसको पैसे देने वाले का नाम और उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं, वो कौन है,
तो आप रिजाइन करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।